बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी पोटैटो रोल, जो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और ये 1 टीस्पून जितना अजवाइन, उसे हाथ से क्रश करके इसमें शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, नमक हस्बे ज़ायक़ा। 2 टेबल स्पून भर के इसमें घी शामिल करूँगी। मैंने ये देसी घी ले लिया है, आप नॉर्मल घी भी ले सकती हैं। और फिर इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिला लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी कोई गर्म भी नहीं है और ना बहुत ठंडा है। ये नल का पानी शामिल किया है मैंने। इसमें आधा कप पानी गया है इसमें। और फिर इसका मैं एक अच्छा सा डो बना लूँगी। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। तो नीचे रख के मैं इसको 1-2 मिनट अच्छी तरीके से मसल लूँगी और इसका एक बॉल बना लूँगी मैं। तो ये डो हमारा हार्ड बना है, ये देखिए आप। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये मैं घी लगाऊंगी और इसे मैं कवर कर दूँ 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक के लिए मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। आधा किलो मैंने आलू ले लिया, उसको बॉईल करके फ्रिज में रख दिया और इसे मैंने ठंडा होने रख दिया है। अब एक बॉल लूँगी मैं और ये देखिए, ये कद्दूकश है मेरे पास। आलू को मैं इससे क्रश कर लूँगी। ये बड़े वाले तरफ से मैं कर रही हूँ और सारे आलू में इसी तरीके से कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखिए, अब कुछ इसमें मसाले शामिल करूँगी। मसाले कुछ हमारे यूँ हैं: 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत। और ये 2 चम्मच मैंने के कॉर्नफ्लोर लिया। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकती हैं इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ हरे मसाले। 6 से 7 मैंने ये ग्रीन वाली मिर्ची ले ली हैं। आधी गड्डी मैंने धनिया ले लिए। हाफ़ टी स्पून अदरक का ये पेस्ट है और ये सारे भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरा ये तैयार हो चुका है और अब मैं इसके टिकिया बना लूँगी। तो हाथों में ये मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, आप ऑयल भी ले सकती हैं। और अब ये देखें, मैं इसमें से ये थोड़े से बॉल जैसे निकालूंगी। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, नॉर्मल साइज़ का बनाना है। तो ये हाथों से मैंने इसको प्रेस कर लिया और साइडों से इस तरीके से दबा दिया है और ये हमारा तैयार हो चुका है। तो एक और भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने बॉल ले लिया है और हाथों में इस तरीके से इसको रोल बनाया है। थोड़ा सा प्रेस करके साइडों से इस तरीके से दबा दूँगी और सारे इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे मैंने तैयार कर लिए और अब ये मेरा तैयार हो चुका है। तो ये देखा आप, कितना अच्छा सा ये तैयार हो चुके हैं। और प्रोसेस आगे के हम पूरे करते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम देखते हैं आटे की क्या हालत है। तो ये माशाल्लाह हमारा आटा भी तैयार हो चुका। तो मैं इसे बाहर निकालूंगी। 1 से 2 मिनट मैं इसको बाहर निकाल के अच्छी तरीके से इसकी मसाज करूँगी और इसको जो है मैं एक बॉल की शक्ल में तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने बॉल की शक्ल में तैयार कर लिया और ये कितना हार्ड है। ये देखिए, आम रोटी के जो आटे उससे ज़्यादा हार्ड है। और इसको मैं 2 टुकड़े कर लूँगी। तो एक को मैंने ये रख दिया, इसको भी कवर कर दूँगी। और ये देखिए, इसको मैंने दोबारा से बॉल बना के हाथों की मदद से फैला ली और थोड़े से मैदे के डस्ट कर लिए और फिर दोबारा हाथों की मदद से इसको फैला के इसका एक रोटी बनाना है। एक बड़ा सा रोटी बनाना है। आप जितना इसको फैला सके फैलाएं, मतलब इसको पतला बनाना है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और ये देखिए, अब वो इसका हमने चौकोर सा ये शेव लाना है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चौकोर बनाएं। तो साइड से मैंने ये थोड़े थोड़े निकाल लिए और ये देखिए, मैंने ये कटलिस यहाँ रखे और मैंने ये निशान लगा दिए। और फिर इसी तरीके से इसको कट करके पट्टी निकाल लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से पट्टी निकाल लें। 2 चम्मच मैंने मैदा ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। और ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से ये मिला दिया है। ये गाढ़ा सा एक बैटर तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ साइड में एक कटलीस रखूँगी, ऊपर की तरफ से इसको ये देखिए रोल बनाऊँगी और फिर इसी तरीके से इसको घुमा दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसको घुमा रही हूँ
और फिर बिल्कुल आगे के हिस्से में थोड़े से ये मैं लई लगा लूँगी जो मैंने बनाए थे, और इसके साथ इसको चिपका दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मेरा पोटैटो रोल तैयार हो चुका है। अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी। ये मैंने कटलिस रखे और इसको ये घुमा दिया है, तो ये रोल मेरा तैयार हो रहा है। तो ऐसे मैं सारे रोल इसी तरीके से तैयार करूँगी। थोड़ा सी ये लई लगा दिया, फिर इसको मैंने इसमें चिपका दिया है, और मैंने गरम होने के लिए कढ़ाई रख दिया और तेल भी उसमें डाल दिया था। तेल गरम हो चुका है। ये देखिए मेरे सारे रोल तैयार हो चुके हैं, और गरम तेल में मैं एक एक करके सारे रोल डाल दूँगी। तो रोल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक चम्मच नहीं चलाना है, और फिर बाद में इसको मैं ये देखिए आराम आराम से चम्मच चलाऊंगी। एक अच्छा सा कलर लेकर आऊँगी, एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हमारा रोल तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरीन सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर, और मुझे इतना ही कलर अच्छा लगता है। अगर आपने इससे ज़्यादा डार्क करना है 2 मिनट और आप इसे फ्राई कर लें, तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा यमी सा पोटैटो रोल तैयार हो चुका है, और इसके साथ मेरे बनाए हुए ज़बरदस्त चटनी भी रखी हुई है। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। बहुत यमी सा ये रोल तैयार होता है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितना खस्ता आपको महसूस हो रहा होगा। और ये देखिए कितना यमी सा ये बना है। तो आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छे से कमेंट दिया करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।